चलिए तो आज हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि इसमें लास्ट डेट क्या है और फीस क्या है एप्लीकेशन की। चलिए तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम किसके लिए लिया था? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के अंडर ये एग्ज़ाम होता है। ये इंडेक्स है। हम्म, अब हम आगे मेन चीज़ देख लेते हैं जो ज़रूरी है हमारे फॉर्म भरने के लिए। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि फॉर फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 0 है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है, टोटल फ़ीस आपका 500 रुपये ही होगा। PGT और TGT के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 0, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है, 500 रुपीज़। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सेम प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये। फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट ना हो उनके अलावा SC ST ना हो, जैसे ओपन में हो और मेल कैंडिडेट हो, उनके लिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल फ़ीस 2500 रुपये है। PGT और TGT के लेवल के लिए भी 1500 एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। टोटल मिला के आपका 2000 रुपये देना पड़ेगा उनको। नॉन टीचिंग स्टाफ में 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 500 प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल 1500। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ये सब लिस्ट एक मिनट। हाँ 1 मिनट। यहाँ पे उनके बारे में कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नोटिफाइड। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप इसे ऑफलाइन या अदर मोड में फिलअप करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म on the portal, the candidate will have to fill their generic particular in part A correctly because their category and PWD status fill in part A is linked to part B of the application form. After filling part A, the candidate will have to fill up part B for each post separately for which the candidate wish to apply. Once the part B for any of the post is filled by a candidate, no change in part A will be allowed. तो पहले उसमें आपको देख सकते हैं कि पार्ट ए को करेक्टली मतलब सही तरीके से जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद पार्ट बी आएगा एप्लीकेशन में जो आपको फिलअप करना होगा। अगर आपने पार्ट बी फिलअप करने के बाद पार्ट ए में करेक्शन करने गए तो वहाँ से कोई भी करेक्शन होगा नहीं। नेक्स्ट 3 नंबर्स में क्या है? 3 नंबर में क्या है? अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ़ ही सी इज़ एलिजिबल। कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वह एलिजिबल हो तो। In such cases, the candidate will have to pay the requisite fees separately for each post as applicable. अब एक ही कैंडिडेट अगर समझ लीजिए कोई प्रिंसिपल के लिए या TGT PGT के लिए भी अप्लाई करता है, नॉन स्टाफ में भी एप्लीकेशन करता है, तो उसको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस उसको पे करना होगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट ऑफ PGT अगेंस्ट वेरियस पोस्ट PGT पोस्ट एंड कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट ऑफ TGT अगेंस्ट वेरियस TGT पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट को PGT के लिए अप्लाई करना है तो वो PGT में किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकता नहीं है। TGT में सेम ऐसे ही फॉलो होगा रूल्स। कैंडिडेट विल हैव टू पे फीस सेपरेटली इफ ही सी अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। पहले भी ऊपर बात हो चुकी है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसको हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट फीस अलग अलग मतलब फीस उसको सबमिट करना होगा। द कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वन पोस्ट। इसलिए कैंडिडेट को वन एप्लीकेशन फॉर्म वन पोस्ट के लिए वन एप्लीकेशन फॉर्म ही उसको फिलअप करना है।
मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर सेम पोस्ट इफ डिटेक्टेड एनी स्टेज विल बी कैंसल। अगर बहुत सारे एप्लीकेशन कोई एक कैंडिडेट फिल करता है और उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट की गई तो वो कैंसिल हो सकता है। नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PW कैटेगरीज। और इसमें जो SC ST है PWD कैटेगरीज हैं इसमें और वुमेन कैंडिडेट्स हैं इनका कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोसेसिंग फीस एप्लीकेबल। जो प्रोसेसिंग फीस आपको दिया था बाजू में 500 रुपये बगल में लिखा हुआ था वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। Tier 1 examination for the recruitment of principal will only in Delhi, while for the other posts, the cities of examination will be decided according to the number of applicants. Therefore, the candidates have not been given option in the application form to select examination cities. अब इसमें क्या कहा गया, जो टीयर वन का एग्जामिनेशन होगा प्रिंसिपल के लिए, उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल को दिल्ली में ही कोई भी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा उनको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और जो अदर पोस्ट होंगे उनके लिए एग्जामिनेशन सिटी डिसाइड किया जाएगा किसके ऊपर, एप्लीकेंट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। इसलिए पहले से ही सिटीज़ का कोई ऑप्शन दिया गया नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया गया होगा। अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन रैंडम बेसिस। और ये रैंडमली जो है अलॉटमेंट होगा किसका, एग्जामिनेशन सिटीज़ का। ठीक है। द एग्जामिनेशन एजेंसी रिजर्व द राइट टू अलॉट एग्जामिनेशन सिटी टू कैंडिडेट एनीवेयर इन इंडिया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब जो एग्जामिनेशन एजेंसी है तो उसको राइट है कि वो एग्जामिनेशन आपका इंडिया में किसी भी सिटी में वो आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। डिसीजन ऑफ एग्जामिनेशन एजेंसी विल बी फाइनल। और उनका जो डिसीजन होगा एग्जाम एजेंसी का वही फाइनल डिसीजन होगा। द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर ओनली अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। द रिक्वेस्ट इन द रिगार्ड फॉर व्हाट्सएवर रीजन शैल नॉट बी एंटरटेन। अब जो भी सिटी आपके लिए अलॉट कर दी गई हो तो किसी भी सर्कमस्टेंस में उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर टियर 1 एंड टियर 2 shall be displayed on the website of नेस्ट और थ्रू कैंडिडेट एप्लीकेशन लॉगिन। जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम सिटी जो अलॉटेड किया गया उसके बारे में वो आपको नेस्ट की वेबसाइट पे मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली read the instruction contained in the online application format vacancy notified information bulletin on the website for filling of the application form. Candidate not complying with the instruction will liable to be summarized disqualified। और कैंडिडेट को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हो ध्यान में रख के और बहुत ही केयरफुली मतलब ध्यान से उनको भरना है। ठीक, कोई भी ऐसा मतलब उसमें अगर डिसक्वालीफाई पाया गया तो उसको क्या है, उसको लाइबल कर दिया जाएगा, मतलब कि वो योग्य नहीं है। Functional requirement as notified by the Ministry of Social Justice via Gazette Notification Number A dated January will fulfill by all the candidate posts for which application is submitted। तो ये तो आपको बताया गया नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है वो सब उसके बारे में। 11 नंबर देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल केयरफुली एज पर। यहाँ तो बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका केयरफुली फिल होना चाहिए फॉर एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन, और सेम वही सबमिशन होना चाहिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड विल बी जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। आपका जो लॉगिन आईडी है, जो पासवर्ड है, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे उनके द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर। और जो भी कैंडिडेट है उनको एडवाइस किया जा रहा है कि मतलब वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड फ्यूचर के लिए जो है संभाल के रखें। नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, डिटेल कैटेगरी, PWD स्टेटस इंक्लूडिंग सब कैटेगरीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस डिटेल विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो जो भी आपने इसे फिल किया होगा इसको फाइनल समझा जाएगा। Next does not edit, modify any information entered by the candidate after completion of application process under any circumstances. Any request for change in information thereafter will not be entertained। अब इसके लिए अगर कोई भी चेंजेस आपको करना होता है फ्यूचर में जाके आपको कोई भी चेंजेस करना है फॉर्म में, तो उसके लिए जो है उसके लिए नेक्स्ट की वेबसाइट आपको ये सब कोई भी सुविधाएं अलाउ नहीं की जाएंगी। इसलिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एट मोस्ट कॉशन वाइल फिलिंग अप डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप उसके लिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिलअप करें, इस बात के लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है। द कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाई कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा उसी कैंडिडेचर को माना जाएगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सब्सिक्वेंटली और इन मॉडिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैंडिडेट अंडर एनी केस। और फिर
कोई भी मॉडिफिकेशन जो है नहीं होगा उसमें। If the candidate fails to submit documentary evidence to support the information filled at any stage of requirement process, the candidate will be rejected. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह में आपको फिल करने में रिक्वायरमेंट प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आई और वो आप वो नहीं कर पाए तो कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, disclaims any liability that may arise to candidate due to incorrect information provided by him or her ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो नेट क्या करता है, वो डिस्क्लेम करता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कैंडिडेट से रिलेटेड जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा प्रोवाइड किया ना जाए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी हो। Selected candidate will be initially on probation for a period of 2 years, which can be extended at the direction of the community authority during the probation period. Services and probationer can be terminated at any time without assigning any reason for। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो 2 साल तक, मतलब वो ऐसा रहेगा कि वो जब भी चाहें आपको किसी भी रीज़न से वो क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ओनली वेयर ग्रेड CGPA have been given the position of mark sheets showing equivalent percentage of marks should be produced at the time of interview, पर्सनल इंटरेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपके पास जो भी मार्कशीट वगैरह है वो सब प्रॉपर सही होने चाहिए। In case of variation between English and Hindi version of the advertisement, content of English version shall be treated as final। अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई दिक्कत हो, यहाँ तो इंग्लिश वर्जन ही है तो इंग्लिश वर्जन को ही जो है फाइनल माना जाएगा। आफ्टर एग्जामिनेशन द फैसिलिटी टू डाउनलोड स्कैन कॉपी ऑफ अटेम्प्ट मार्कशीट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड विच विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेक्स्ट। एग्जाम देने के बाद आपका जो ओम मार्कशीट है जो आपने अटेम्प्ट किया है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा कुछ समय के लिए नेक्स्ट की वेबसाइट पे। Confirmation page of online application form will be generated only after successful payment of fees by the candidate। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब डाउनलोड कर पाएंगे आप कब, जब आप फी पे कर देंगे तब उसके। द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेट आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, द कैंडिडेट मे हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे से, मतलब वो आप बैंक में देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई फी पे में आ रही है, वैसे तो आएगी नहीं, ये तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, candidate must ensure that their email address or mobile number to be registered in online application form है। वैलिड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल वगैरह जो भी है आपका वो आपको अच्छे से देख लेना है, जिससे कि आपको मिसकम्युनिकेशन ना हो आपके साथ और आपको सब कुछ करेक्ट हो, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इन केस इफ ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू रॉन्ग ईमेल, इनबॉक्स इज फुल, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नेक्स्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका इनबॉक्स फुल है और आपके पास ईमेल नहीं आया तो आपके लिए जो है एग्जाम एजेंसी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। कैंडिडेट से अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको अपने खर्च से जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। रजिस्टर कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, और जिन्होंने भी रजिस्टर किया है वो ये वेबसाइट चेक करते रहेंगे फर्दर अपडेट के लिए रेगुलरली। पर्सनल आईडी लेके जाना होगा कैंडिडेट को, और उनको जो भी है कैंडिडेट का कॉल लेटर वगैरह वो सब आपको तो पता है, एग्ज़ाम देते ही आप सभी डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा है नेक्स्ट, एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी मिसलीडिंग, अगर कोई ऐसा पाया गया जो मिसलीड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। In case it is found at any time in future that candidate has uploaded the photograph, signature, certificate of someone else in her application form, admit card, or she has tampered with her admit card, this act or candidate shall be treated as unfair means। अगर किसी ने अपनी जगह पे किसी और का फोटो या किसी और का आईडी वगैरह डाल के कुछ भी यूज़ किया तो वो अनफेयर मीन्स की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके खिलाफ नेसेसरी एक्शन जो भी है लिया जाएगा। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं लाना, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखा हमने डिटेल्स। चलिए अब वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी है, पीजीटी की 1460 वैकेंसी है, टीजीटी में 3962 वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स में 550, हॉस्टल वार्डन में 635, अकाउंटेंट में 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 228, लैब अटेंडेंट में 146, टोटल
7,267 वैकेंसी है। प्रिंसिपल ग्रुप में देख सकते हैं, जनरल में ओबीसी एससी एसटी टोटल वैकेंसी इतनी है, अदर्स वगैरह में। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिए। इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री 140, जोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154, टोटल 1460। चलिए टीजीटी में भी वैसे देख लीजिए। टीजीटी में यहाँ पे हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथ्स में 381, सोशल स्टडी 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस 550, टोटल इसमें 2550 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं टीजीटी वगैरह में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आसामी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू वगैरह में यहाँ पे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। फिर यहाँ पे म्यूज़िक टीचर, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल, लाइब्रेरियन वगैरह की वैकेंसी भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल फीमेल, नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट की सबकी दी गई नंबर ऑफ वैकेंसी। चलिए चलिए तो ये देख लेते हैं, जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है आपका फॉर्म फिलअप करने का। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, हो सके तो 1-2 दिन पहले तक, 20-21 तक आपको ये कर ही लेना है। चलिए ये यहाँ पे है आपका पे मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं आप, और पीजीटी के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। पे स्केल क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको, टीजीटी क्या है, लाइब्रेरियन वगैरह का दिया हुआ है एज इट इज़, आगे देख सकते हैं। और ये रहा आपका प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने होंगे, 100, रीजनिंग से 10 नंबर का होगा, जनरल अवेयर से 10 नंबर का, एकेडमिक एंड रेंशनल एक्सपेक्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिटेल में आपका 30 मार्क्स का होगा। फिर कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आपके 10 मार्क्स के आएंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 40 होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 होंगे, टोटल 55 होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव 40, इसमें डिस्क्रिप्टिव 60, टोटल 100 क्वेश्चन। ये टायर 2 का दिया हुआ है, टायर 1 टायर 2। पीजीटी में देख लें, पीजीटी वाले खास ध्यान दें, यहाँ पर पीजीटी का भी पेपर कितने मार्क्स का आएगा आपका, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 100 में जिसमें 10 मार्क्स का जीके आ जाएगा आपका, 15 मार्क्स का रीजनिंग आ जाएगा, और 15 का आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज आ जाएगी आपकी, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी केस स्टडी वगैरह एनईपी के क्वेश्चन 20 मार्क्स के आ जाएंगे, एनईपी के 10 मार्क्स से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और पार्ट 4 में आपका लैंग्वेज आ जाएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का, और दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40 मार्क्स, और इसमें मिनिमम 40 मार्क्स आपको हासिल करना होगा लैंग्वेज में जो भी है। टायर 2 फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑफ 1:10 अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसी। और जो टायर 2 को क्लियर कर लेंगे उनका टायर 2 में मतलब सिलेक्शन होगा, टायर 2 के लिए वो क्वालिफाई होंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे वो, फिर उसके लिए बुलाया जाएगा। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया, टोटल 55। टेस्ट विल बी 3 आवर, 3 घंटे का टेस्ट होगा। यहाँ पे बता रहा है आपका कम टायर 2, ये तो नहीं देखना है हमें, मेन टीजीटी का भी ऐसे ही है, जनरल अवेयरनेस। सिलेबस लगभग टीजीटी और पीजीटी का सेम ही है। चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए।
देखिए यहाँ पे पोस्ट है प्रिंसिपल का, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST OBC अदर कैटेगरीज जैसे कि एप्लीकेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा। तो इसमें क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है प्रिंसिपल के लिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एमए में, और बैचलर डिग्री में 50%, या फिर 3 ईयर इंटर या फिर BEd एमएड फॉर NCT रिकॉग्नाइज, BEd या एमएड होना चाहिए। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले में हैं तो आपको 50% मार्क एटलीस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंटर गवर्नमेंट में मेरिट्स वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल वगैरह वगैरह। दिस वन इज मिनिमम 3 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब प्रिंसिपल के डिजायरेबल क्या है कि क्या होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल में वर्क किया हुआ प्रिंसिपल चाहिए, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, PGT के लिए देख लेते हैं हम। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC है और फीमेल कैंडिडेट है, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अप टू 55 ईयर्स फॉर एमआरस एम्प्लॉय इंक्लूडिंग आज रिलैक्सेशन, मतलब 55 ईयर्स तक जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए एमए में, और बीएड में बीएड भी होना चाहिए उसके साथ आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज 50% मार्क, ऊपर सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आपका हो उसमें, और बीएड साथ में होना चाहिए, या तो फिर बीएड डिग्री हो और 50% मार्क्स हो उसमें। फिर दूसरा है BEd 50% में, वही चीज़ दिया बार बार। फुल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो 50% मार्क्स से, मतलब 4 ईयर वाला आप अगर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं इंटीग्रेटेड वाला तो उसे 50% मार्क्स होगा तो भी चलेगा। दूसरा देखिए PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, PGT हिंदी वगैरह, PGT केमिस्ट्री मैथ, मास्टर डिग्री, वही आपको BEd चाहिए और एमए में मास्टर डिग्री 50% चाहिए। तो फटाफट से फॉर्म को भर दीजिए और पढ़ने लगिए, एंड डोंट मिस दिस इंफॉर्मेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप liking, keep sharing, keep motivating us. Thanks.